ममता बनर्जी के साथ क्या वही खेला हुआ जो दिल्ली में केजरीवाल के साथ हुआ था। बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद लोग इसी पर बातें कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में स्टालिन की सीट पर 1 लाख वोट काटे गए। स्टालिन जो है अपनी सीट को 8,795 वोट से हारे। इसी तरह से ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में 51,000 वोट काटे गए और ममता बनर्जी 15,000 वोट से हार गई। इससे पहले केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर भी 38,000 वोट काटे गए थे और केजरीवाल 4,000 वोट से चुनाव हारे थे। लोग ये कह रहे हैं कि देश के 3 प्रमुख मुख्यमंत्रियों की सीट पर बड़े पैमाने पर वोट हटाकर क्या उन्हें हराने का पैटर्न बना है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव लड़ने का नया तरीका है, जिसमें दूसरी पार्टी के सबसे बड़े नेता को ही उनकी सीट पर हर तरह से घेर लो और जिससे कि उसकी हार तय हो जाए, और फिर अगर वो नेता हार गया तो ये कह सकेंगे जब पार्टी का नेता ही नहीं जीत पा रहा तो दूसरी सीटों पर हार होना तय है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो हुमायूं कबीर बंगाल में ममता के सामने कुछ भी नहीं था, वो 2-2 सीटों से जीत गया, जबकि ममता बनर्जी जो कि बंगाल की सबसे बड़ी नेता थी, वो अपनी सीट को नहीं बचा पाई। लोगों को बंगाल के नतीजों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है और यह आरोप लग रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ तो हुआ है जिससे कि इस तरह के नतीजे आए हैं, और क्या ये नतीजे पहले से ही तय किए गए थे। हालांकि इस तरह की बातों पर यह कहकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर कोई खेला हुआ तो फिर यह खेला केरल और तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ। केरल में कांग्रेस जीती और तमिलनाडु में एक नई नवेली पार्टी यानी कि टीवीके जो है वो जीत गई। अगर बीजेपी को कोई खेला ही करना था तो फिर वो केरल भी करती और तमिलनाडु में भी कर लेती और वहां भी चुनाव को आसानी से जीत जाती। लोगों का कहना है कि केरल में राहुल गांधी जीते तो ठीक है, लेकिन बंगाल और असम में खेला होने का आरोप ये तो गलत है। राहुल गांधी ने बंगाल और असम के चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने भी यही बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि ये तरीका है जिससे कि हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे जो हैं वो लाए गए। हालांकि लोग राहुल गांधी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि हर हार के बाद वो एक ही तरह की बातें करने लगते हैं। अगर बंगाल और असम में खेला हुआ तो फिर केरल में कांग्रेस जो है वो कैसे जीत गई। हालांकि इस पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केरल और तमिलनाडु के जो राज्य हैं इनमें बीजेपी का कुछ था ही नहीं। ऐसे में उसे क्यों फर्क पड़ेगा कि चुनाव आयोग जो है वहां कुछ भी करे या कोई भी जीते। लेकिन जहां बीजेपी पर असर पड़ता है जैसे कि बंगाल और असम, वहां पर इस तरह से चक्रव्यूह जो है वो बनाया गया और वो दोनों राज्य इधर उधर ना हो जाएं, इसकी पुरजोर कोशिश हुई। और इन बातों को लेकर अब सियासी घमासान जो है वो कल से ही मचा हुआ है और बंगाल असम के नतीजे फिर से नई सियासी गदर मचाने वाले हैं, जिसमें एक तरफ तो बीजेपी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी होंगे। अब तक राहुल गांधी जो है वो इस मामले में अकेले पड़े थे, लेकिन अब ममता बनर्जी जो है वो हार गई हैं चुनाव और क्षेत्रीय पार्टियां भी, तो कहीं ना कहीं उनके होश उड़े हुए हैं कि अगर इस तरह से मिलकर अब वो नहीं आएंगे साथ में और दबाव नहीं बनाएंगे तो फिर मामला साल दर साल इस तरह से हाथ से निकलता जाएगा।